अक्सर औकात हम अपनी जिंदगी में बहुत सारे जाइंट्स को यानी स्ट्रगल्स को यानी कि पहाड़ों को फेस करते हैं। वो पहाड़ किसी भी तरह के हो सकते हैं, सिकनेस के, बीमारी के, डर के, या फिर फाइनेंशियल स्ट्रगल्स के, रिजेक्शन के, या फिर शक हमारी जिंदगी में किसी न किसी तरह से आ जाता है। लेकिन इनसे सब ऊपर जो हमारे पास उम्मीद है वो ये है कि जब खुदा हमारे साथ होता है तो हम हर तरह के स्ट्रगल को, हर तरह की फेयर को, हर तरह के रिजेक्शन को फेस करके खुदा के साथ आगे बढ़ते हैं। मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम राहील है और आज हम कुछ वक्त के लिए एक बात पर गौर करेंगे जो है, जब हमारी जिंदगी में मुश्किल हो तब खुदा हमारे साथ होता है। ये वक्त है, बाइबल मुकद्दस में ये वाकया दर्ज है और ये वो वक्त है जब इस्राएल के सामने एक बड़ा 9 फीट का जाइंट खड़ा हो और इस्राएल के सारे लोग उससे खौफजदा थे, सारी फौज उससे खौफजदा थी। यहाँ तक कि वो वॉरियर साउल भी इससे खौफजदा था और साउल भी उससे डर रहा था। लेकिन तब खुदा ने वहां पर एक छोटे बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाया, खुदा ने पर जाहिर किया और उस छोटे से बच्चे ने खुदा के मंसूबे के मुताबिक उस जाइंट को मार गिरा। जब हम देखते हैं तो वहां पर दाऊद एक कॉन्फिडेंट शख्स नजर आता है जो कहता है कि ये शख्स खुदा की तकफीर कर रहा है और मैं इससे लड़ूंगा, इसको मारूंगा। ये वाकया पहला सैमुएल उसके 17वें बाब की 37वीं आयत। और दाऊद ने उस जंगी सामान पर इन्हिसार नहीं की। दाऊद ने ये नहीं चाहा कि मैं जो है वो आर्मर पहन कर जाऊं ताकि अगर वो मुझ पर हमला करे तो मैं उससे बच जाऊं। उसने पहनने की कोशिश की, उसको पहनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो छोटा था, इस वजह से वो सामान उस पर फिट नहीं। लेकिन उसने जो है वो खुदा पर भरोसा किया और खुदा पर भरोसा किया क्योंकि उसने अपने माजी में उन शेरों को गिराया था जो उसकी भेड़ों को खाने आते थे। उन शेरों को उसने मारा था जो उसकी भेड़ को नुकसान पहुंचाने के लिए आते थे। अगर खुदा हमारी मदद करे, अगर खुदा ने पहले से हमारी मदद की हो तो वो हमारी फिर से मदद करता है जब हम अपनी जिंदगी में स्ट्रगल करते हैं। और यकीनन हमारी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं जब खुदा ने हमारी मदद की होती है, लेकिन जब कोई ऐसा वाकया आता है, जब कोई ऐसा हमारी जिंदगी में पहाड़ आता है तो हम खुदा पर शक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खुदा पर शक नहीं करें, बल्कि खुदा हमेशा हमारी मदद करता है। जिस तरह से खुदा ने दाऊद की मदद की, खुदा ने दाऊद को ये कुव्वत बख्शी और उसने उस जाइंट को, उस गोलायत को, जाति जूलियत को, जो सारे इस्राएल को डरा रहा था, जिसने वहां के बादशाह को डरा दिया था, उसको मार गिराया। खुदा ने उसको वहां पर एक फतेहयाबी से भरा और ये काम उसने सिर्फ एक फलाखन और एक पत्थर से किया। आज हमें अपनी जिंदगी में इस बात को समझने की जरूरत है कि खुदा के लिए थोड़ा सा भी बहुत ज्यादा है जब खुदा हमारी जिंदगी से कोई काम लेना चाहता है। आज हम देखें तो हमारी जिंदगी में वो 9 फीट का आदमी नहीं आएगा, लेकिन हमारी जिंदगी में बहुत सारे स्ट्रगल्स आते हैं, रिजेक्शंस आती हैं, बहुत सारी नाउमीदी आती है। लेकिन याद रखिए कि जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आती हैं, जब हम खुदा पर भरोसा करते हैं तो वो चीज़ें हमारे सामने से दूर होती चली जाती हैं और खुदा उस थोड़े से को बहुत ज़्यादा के लिए इस्तेमाल करता है और उसी में खुदा का जलाल जाहिर होता है। और खुदा हमें इन सब चीज़ों के लिए इन सब कामों को करने के लिए बुलाता है। खुदा कहते हैं कि तू मुझसे दिल लगा तो मैं तेरे दिल की मुरादों को पूरा करूं। यानी जब हम उससे दिल लगा लेते हैं तो हमारी मुश्किलात, हमारे तंगी, हमारी परेशानियां
یہ سب اس پر چلی جاتی ہے اور وہ ان سب چیزوں کو دور کرتا ہے۔ خداوند نے فرمایا کہ میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلی پر چھید رکھی اور تیری شہر پناہ میرے سامنے رہتی، یعنی کہ وہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن ضرورت یہ ہے کہ ہم اس سے اپنا دل لگائیں، اس سے اپنی امید کو لگائیں، کیونکہ خداوند کے کلام میں زبور 127 میں لکھا ہے کہ وہ اپنے محبوب کو نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ تو اگر ہم نیند میں خداوند سے پانا چاہتے ہیں، خداوند سے چیزوں کو لینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے محبوب بنیں اور ہر وقت اس کی بارگاہوں کے طلبگار رہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے اور اس نا امید دنیا میں جو ہماری امید ہے یسوع مسیح ناصری، اس پر ہمیشہ اعتماد رکھنے کا اور امید رکھنے کا فضل دے۔ آمین۔